मुंबई के कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में 29 वर्षीय युवक की हुई मौत, 5 गिरफ्तार। शराबी को चोर समझकर की थी पिटाई, 2 वॉचमैन सहित 5 गिरफ्तार। मुंबई कस्तूरबा पुलिस स्टेशन एरिया में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें लोगों की पिटाई के कारण एक 29 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए 2 वॉचमैन सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जिस व्यक्ति की मौत हुई वह एक पुलिस अधिकारी का भाई है। पुलिस के अनुसार 25 मई की रात करीब 1:18 पर पुलिस कंट्रोल पर कॉल आया कि कार्टर रोड नंबर 5 स्थित शशि सोसाइटी में एक चोर पकड़ा गया है, जो चोरी करने आया था। जब तक मौके पर पुलिस पहुंची तब तक बिल्डिंग के कुछ लोग और बिल्डिंग के वॉचमैन ने मिलकर उस कथित चोर की जमकर पिटाई कर दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उक्त चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। उसका नाम प्रवीण शांताराम लहाने, उम्र 29 वर्ष था। पुलिस ने सोसाइटी से सीधे हॉस्पिटल लेकर गई, जहां उसकी मेडिकल कराया गया। अस्पताल में ही इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रवीण की मौत के बाद कस्तूरबा पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ धारा 304(2), 143, 144, 147, 148, 149 भादवीन सह 37(1)(a), 135 मापोका के तहत मामला दर्ज कर सोसाइटी के 2 वॉचमैन जोरा सिंह, जलराम भट्ट, जनक मोतीराम भट्ट और स्थानीय रहवासी हर्षित गांधी, मनीष गांधी और हेमंत रंबिया को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जांच में पता चला प्रवीण लहाने कोई चोर नहीं है, वह नासिक का रहने वाला है। वह शराब के नशे में सोसाइटी के अंदर चला गया था। सोसाइटी के लोगों ने चोर चोर का शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया और फिर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले किया। मृतक प्रवीण का भाई प्रकाश लहाने मुंबई सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में सहायक पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। प्रवीण के शव को मुंबई के जे हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, जहां से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सर, कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में एक घटना घटी थी, उसके बारे में बताइए। कस्तूरबा पुलिस स्टेशन के तहत 25 मई को रात के 1:30 बजे एक घटना घटी है। एक आदमी शराब के नशे में कंपाउंड वॉल से कूद के कार्टर रोड नंबर 5 के शशि सोसाइटी में एंट्री कर रहा था। वॉचमैन ने देखा, वॉचमैन ने रोकने की कोशिश की, आवाज़ दिया, फिर भी वो सुन नहीं रहा था, तो उसको चोर समझ के दोनों वॉचमैन और सोसाइटी के मेंबर्स ने मारपीट की। मारपीट के दरमियान उन्होंने लाठी का यूज़ किया और थोड़ा ज़्यादा ही कुछ मारा रहेगा। उसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और हमारी जब गाड़ी 4 मिनट या 5 मिनट में स्पॉट पे हमारी गाड़ी पहुंची, तो गाड़ी के ताबे में उन्होंने वो आदमी को दिया। तब गाड़ी को बोला नहीं गया था कि हमने इसको मारा है। तो जब आदमी को हम सिद्धार्थ मेरे पुलिस स्टेशन से मेमो लेके पुलिस स्टेशन से अस्पताल गए, तो अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट, उसको चेकअप किया गया, उसका नशे में है इसका टेस्ट किया गया और कुछ देर बाद उसको अकड़ी आई और वो अकड़ी में उसका देहांत हो गया। डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया। सर, वो हाँ स्पॉट पे क्यों आया? स्पॉट पे क्यों आया था इसका वजह तो किसी को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि जो बताने वाला है वही मर गया, लेकिन वो नशे में था। वॉचमैन ने उसको रोकने की कोशिश की है, उसको टॉर्च की लाइट से, जो मोबाइल टॉर्च है उसके लाइट से उसको सचेत भी किया गया, आप आओ मत, लेकिन वो नशे में था, वो बिल्डिंग में एंट्री कर रहा था, तो ये कंफर्म चोर है ये समझ के उसको मारपीट की गई है। सर, आरोपी सॉरी जो मृतक है, क्या नशे में उस सोसाइटी में पहुंच गया था या कोई इंटेंशन था इस तरह से पहुंच गया था? वो गांव में रहने वाला है, नासिक के आसपास का, शराब के नशे में आया। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि वो शराब के नशे में सोसाइटी में आया था। पुलिस जब उसको लेके आई तो पुलिस का ये ऐसा पहले करना था कि उन्हें मेडिकल करा के पुलिस स्टेशन लाया, और उसकी डेथ पुलिस स्टेशन में हुई है या फिर हॉस्पिटल में हुई? मेडिकल करके पुलिस स्टेशन में नहीं लाया था। कोई मेडिकल को जाते हैं तो उसको मेमो की ज़रूरत होती है, तो स्पॉट से पुलिस स्टेशन में बाहर गाड़ी आया, उसने मेमो लिया और उसके बाद वो जांच के लिए चले गए। पीएम में क्या कुछ खुलासा हुआ है कि आखिरकार मौत कैसे? पीएम रिपोर्ट में लग रहा था कि शायद इसको दारू की नशा का आदत रहेगा, तो शायद लीवर खराब हो सकता है या मारपीट से, क्योंकि पुलिस को पूरी तरह से कुछ मालूम नहीं था।
कि सही में कितना मारपीट हुआ है, लेकिन पीएम रिपोर्ट जब आया तो हमें क्लियर हुआ कि ये मारपीट करने से इसका मृत्यु हुआ है। क्या डिजीज को एक्सटर्नल कोई घाव वगैरह? डिसीज को कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं था, उसका इंक्वेस्ट पंचनामा किया गया, उसका पीएम के टाइम में उसको कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी। तो कल ही आया था नासिक से? 25 के नाइट में, क्योंकि ये बताने वाला कोई नहीं, अभी इंक्वायरी में मालूम हो जाएगा, इंक्वायरी चल रही है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो कौन लोग हैं? जिनको हमने पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो 2 वॉचमैन हैं और वही सोसाइटी के 3 मेंबर हैं। क्या मारने वालों में से संख्या बढ़ सकती है और लोग आरोपी भी? ऐसा लगता नहीं है, 1-2 पॉसिबल है, लेकिन पुलिस बिना प्रूफ या ऐसा किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे। सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज में कोई मारपीट का ऐसा कोई वीडियो वगैरह दिखा है? सोसाइटी के सीसीटीवी में मारपीट का है और जिसने मारपीट की उनको ही ताबे में लिया गया है। हाई वोल्टेज मैच से पहले टीम की जीत पर अंबानी परिवार ने भगवान गणेश के चरणों में किया नमन। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस का मैच। आज जो टीम जीतेगी वह अहमदाबाद में ही चेन्नई के खिलाफ फाइनल मैच खेलेगी। मुंबई इंडियंस के मालिक मुकेश अंबानी और उनके बेटे आकाश अंबानी और उनकी बहू आज टीम की जीत के लिए प्रार्थना करने के लिए मुंबई के प्रसिद्ध सिद्ध विनायक मंदिर गए। समीर वानखेड़े मामले में अभियुक्त श्याम डिसूजा द्वारा दायर याचिका वापस ले ली गई। श्याम डिसूजा के वकील एंड पंकज यादव की प्रतिक्रिया। हमने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने हमें अंतरिम राहत नहीं दी। कोर्ट ने हमें बॉम्बे सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया, इसीलिए हमने हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है। जल्द ही हम सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। It's granted to Sameer Wankhede cannot be granted to us and advise us to go for anticipatory bail in Sessions Court. Likewise, therefore, we have withdrawn our petition and we will be filing our anticipatory bail in Sessions Court. डीडीजी जो ज्ञानेश्वर सिंह थे उनको उन्होंने बहुत सी इंफॉर्मेशन ड्रग की दी थी और वो लोग बॉम्बे में जितने भी ड्रग माफिया है उनको यहाँ पर वो दिल्ली बुला के उनसे पैसे लेके उनको छोड़ते थे। इस तरह से उन्होंने एलिगेशन किए हुए उनके ऊपर, और वो ही एक साक्षीदार एक आई विटनेस है जिन्होंने 7 नवंबर के दिन ये कॉर्डिलिया केस के जो एक आरोपी है उनके पिताजी को वहाँ पर आके ज्ञानेश्वर सिंह को मिलते हुए देखा था, और उनको मिलने के बाद फिर उसी आरोपी को इस केस में से क्लीन चिट दी गई थी। It's granted to Sameer Wankhede cannot be granted to us and advise us to go for anticipatory bail in Sessions Court. Likewise, therefore, we have withdrawn our petition and we will be filing our anticipatory bail in Sessions Court. कोर्ट ने क्या आपकी पिटीशन रिजेक्ट हुई है, क्या हुआ? हमारी पिटीशन कोई रिजेक्ट नहीं हुई, सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि एक सरकारी कर्मचारी जो है उनको ये प्रोटेक्शन मिल सकता है, और सैम डिसूजा है सरकारी कर्मचारी नहीं होने की वजह से उनको ये बोला गया कि आप यहाँ पर ये रिट पिटीशन के बजाय आप सेशंस कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल फाइल करिए, वहाँ आपको रिलीफ मिल सकता है। आप रिलीफ करने मांगने के लिए कोर्ट में आए थे, वजह क्या है, क्या ग्राउंड था आपका जो है कोर्ट में? क्योंकि कोर्ट ने ये भी कहा कि जांच में पहले आप सहयोग कीजिए, पहले आप कोर्ट में जो इंक्वायरी हो रही है उसको अटेंड कीजिए, उसके बाद कोर्ट आइए। हमने इसके पहले जितने भी बार इंक्वायरी हुई, हमने सिर्फ हम ही है, हमारे सिवा किसी ने भी इस अभी तक जो ये केस के दौरान जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई, जितनी भी इंक्वायरी हुई, हमने हर इंक्वायरी को फेस किया हुआ है। एनसीबी ने जो भी एसआईटी जो गठित की थी वहाँ पर भी हमने जाके जो भी इंफॉर्मेशन हमें थी हमने दे दी, पूरी इंक्वायरी को हमने कोऑपरेट किया हुआ है। मुंबई पुलिस ने भी एसआईटी गठित की थी, उसको भी हमने पूरी तरह से कोऑपरेट किया हुआ है, और इसी तरह सीबीआई ने भी जो इंक्वायरी रखी है, सीबीआई ने जो भी केस रजिस्टर किया है उसको भी हम लोग पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। सिर्फ हमें इसी चीज़ के लिए प्रोटेक्शन चाहिए था कि वहाँ जाने के बाद हमें गलत तरीके से किसी गलत केस में अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि हमारे साथ में एनसीबी में जो भी हुआ वो एक्सपीरियंस देखते हुए हमने ये प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पर अर्जी की थी। अपने पिटीशन में आपने जो है कुछ पैसों की लेन देन का भी कुछ खुलासा किया है, दिल्ली के एक सीनियर जो है एनसीबी के ऑफिसर के बारे में, क्या है वो, ज़रा उसके बारे में बताइए। हमें 2021 में जून के 2021 में एक किसी दूसरे केस में इंक्वायरी के लिए समन्स आया था। उस समन्स के रिगार्डिंग में दिल्ली के जो डीडीजी एनसीबी के डीडीजी
उनके यहाँ से कुछ लोगों ने अप्रोच किया था और उनके लोगों ने ही बताया था कि ये डीडीजी के यहाँ से तुम्हारा मैटर सॉल्व कर देंगे और उसके लिए 15 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। 15 लाख की डिमांड में 14 लाख में डन हुआ था, उसमें 9 लाख रुपया उनको कैश भेजा गया हवाला के थ्रू और 5 लाख रुपया यहाँ पर मुंबई के उनके कुछ लोगों ने यहाँ पर लिया है, ऑन अकाउंट भी पैसा लिया है, उसका डिटेल हमने कोर्ट में दिया है। डीडीजी कौन थे उस समय? डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह थे और इसमें एक एफिडेविट फाइल किया हुआ है कि जिन्होंने जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहाँ पर जिन्हें इलीगल डिटेन किया गया था, उन्होंने भी बॉम्बे हाई कोर्ट में आज एफिडेविट फाइल किया हुआ है, जिसमें उन्होंने क्लियर कट बोला गया है। वो जिस व्यक्ति ने यहाँ पर, आज मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन जिन्होंने एफिडेविट फाइल किया है उन्होंने क्लियर तौर पर यह बता दिया कि इसके पहले डीडीजी जो ज्ञानेश्वर सिंह थे उनको उन्होंने बहुत सी इंफॉर्मेशन ड्रग की दी थी और वो लोग बॉम्बे में रीट पिटिशनची फाईल, क्रिमिनल रीट पिटिशनची फाईल केलेली होती, ही इंटरिम प्रोटेक्शनसाठी होती। याच्या अगोदर जी क्रिमिनल रीट पिटिशन फाईल झाली होती, जी वानखेडेंनी केली होती, त्याच्यामध्ये त्यांना प्रोटेक्शन मिळालं होतं आणि त्याच पद्धतीने आम्हाला प्रोटेक्शन मिळावं, आम्ही सीबीआयच्या चौकशीसाठी आम्ही जायला तयार आहोत। यापूर्वीसुद्धा असंच NCBचं आम्हाला नोटीस आलं होतं, NCBचं समन्स आलं होतं आणि समन्सप्रमाणे आम्ही NCBमध्ये गेलो होतो आणि NCBमध्ये गेल्यानंतर 2 नोव्हेंबर 2021ला आम्ही NCBच्या समन्सप्रमाणे दिल्लीला गेलो। पण दिल्लीला गेल्यानंतर NCBचे जे ज्ञानेश्वर सिंग आहेत DDG, त्यांनी आम्हाला त्या ठिकाणी इलिगली डिटेन केलं। जवळपास 2 नोव्हेंबरपासून 8 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत इलिगली डिटेन केलं। त्या ठिकाणी जवळपास त्या डिटेन्शनमध्ये आम्हाला मारझोड करण्यात आली, टॉर्चर करण्यात आलं आणि तोच किस्सा पुन्हा होऊ नये, सीबीआयनी त्याच पद्धतीने पुन्हा करू नये, कारण ही सेंट्रल एजन्सी आहे आणि त्यांना आम्हाला प्रोटेक्शन मिळायला पाहिजे म्हणून ही रिट पिटिशन दाखल केली होती। आणि त्याच दरम्यान आणखी या ठिकाणी एक गोष्ट मी सांगू इच्छित याच केस संदर्भात, की ज्या वेळेला आम्ही त्या ठिकाणी NCBमध्ये ACTने जी इन्क्वायरी केली होती, त्या इन्क्वायरीच्या वेळेला जेव्हा आम्ही त्या ठिकाणी होतो त्यावेळेला सॅम डिसोजा यांच्यासोबत आणखी त्यांचे एक मित्र होते, त्यांनासुद्धा त्या ठिकाणी इलिगल डिटेन्शन केलेलं होतं। आणि त्याच दरम्यान दिनांक 7 नोव्हेंबर 2021ला या कॉर्डिले ड्रग केसमध्ये एक आरोपी आहेत, त्याचे जे वडील आहेत, एक मोठे इन्फ्लुएन्सिव्ह ॲक्टर आहेत, देशातले नाही मोठं एक नाव आहे ते, आणि त्या ठिकाणी ते गेले होते। त्यांना प्रत्यक्षदर्शी पाहणारे त्या ठिकाणी त्यांनी ॲफिडेविट आज फाईल केलेला आहे आणि त्यांनी ती भेट दिल्यानंतर, ज्ञानेश्वर सिंग यांना भेट दिल्यानंतर मग मात्र सॅम डिसोजा यांना वेगळ्या पद्धतीने टॉर्चर करण्यात आलं। वानखेडेंनी तुमचं आणि वानखेडेंचं काही रिलेशन आहे की त्यांच्याबद्दल बोला किंवा त्यांनी जे केलं आहे त्याच्यामध्ये तुमचा सहभाग आहे, असं बोलण्यासाठी त्यांना खूप मारझोड करण्यात आली, त्यांना टॉर्चर करण्यात आलं। आणि ही परिस्थिती आम्ही कोर्टासमोर आज ठेवणार होतो, परंतु ज्युरिडिक्शनचा मॅटर आला। ज्युरिडिक्शनमध्ये की जे सरकारी कर्मचारी आहेत, सरकारी कर्मचाऱ्यांना जे सेक्शन 17A प्रमाणे जे प्रोटेक्शन या ठिकाणी मिळालं ते एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आम्हाला मिळालं नाही। आम्हाला ह्या प्रोटेक्शनसाठी माननीय कोर्टाने सांगितलेलं आहे की तुम्ही सेशन्स कोर्टमध्ये जाऊ शकता, तुम्ही त्या ठिकाणी अँटिसिपेटरी बेलसाठी अर्ज करू शकता, म्हणून आमचं कोणताही अर्ज रिजेक्ट केलेला नाही आहे। आम्हाला ते फ्रीडम दिलं होतं, आम्ही त्या पद्धतीने ते विड्रॉ केलं आणि पुढे आम्ही सेशन्स कोर्टमध्ये जाण्याच्या विचाराधीन आहोत। तुमच्या क्लायंटकडून काही मोबाईल ज्ञानेश्वर सिंग यांनी घेतली असेल